ये सब क्या है? गोला, फॉर्मूला, ये सब क्या है दोस्तों? क्या आप लोग कथन निश्चित के कोई भी क्वेश्चन सिर्फ गोला और फॉर्मूला से बनाते हैं? और हाँ, अगर आप बनाते हैं तो आज से उठाकर फेंक डाले। और कोई तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से स्टूडेंट गोला और फॉर्मूला से कथन निश्चित के क्वेश्चन को बनाते हैं। जी दोस्तों, आप लोग जो सुन रहे हैं बिल्कुल सच है कि आज के स्टूडेंट देखा जाए तो गोला और फॉर्मूला का यूज करके कथन निश्चित के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जिस टिप्स से पूरे कथन निश्चित के कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में बनाएंगे। जी दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सच है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज आप लोग कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए आपके सामने पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। तो दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सभी और कुछ। दोस्तों, ये मान लेते हैं एक वृत्त है और अगर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर सिर्फ 2 डायग्राम पर हम लोग पूरा कहानी को खत्म करके आ जाएंगे। जी दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सच है, कोई धोखाधड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर पूरे कथन निश्चित की कहानी को आज हम लोग खत्म करके जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव क्वेश्चन हो या पॉजिटिव, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ कर जाएंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और पहला कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं और खास करके इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। अगर दोस्तों अंदर से बाहर की ओर पूछा जाए तो सभी में भी सही करेंगे और कुछ में भी सही करेंगे। जी दोस्तों, आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सच है कि अगर अंदर से बाहर की ओर पूछा जाए तो सभी में भी सही करेंगे और कुछ में भी सही करेंगे, और सिर्फ अगर बाहर से अंदर की ओर पूछा जाए तो सिर्फ कुछ में सही करेंगे। जी दोस्तों, यह है पहला कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों कि आप लोग पहला कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मान लेते हैं दोस्तों ये एक सर्कल है और यहाँ मान लेते हैं कि बॉय है और यहाँ गर्ल। अगर कहा जाए कि क्या सभी बॉय गर्ल है तो हम लोग बोलेंगे यस। अगर कहा जाए कि क्या सभी गर्ल बॉय है तो हम लोग बोलेंगे नहीं। अगर कहा जाए कि कुछ बॉय गर्ल है तो हम लोग बोल सकते हैं यस। बस इतना याद रखना है। कुल मिलाकर बात यह रहा मेरे दोस्तों कि अंदर से बाहर पूछा जाए तो कुछ में भी सही करेंगे और सभी में भी सही करेंगे, और अगर बाहर से अंदर की ओर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ में सही करेंगे। तो यह रहा पहला कॉन्सेप्ट। दोस्तों, विश्वास कीजिए आज एक ऐसे मैं ट्रिक देने वाला हूं जो पूरे यूट्यूबर में आज तक आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जी दोस्तों, पर आप लोगों को अंत तक बने रहे। यह है पहला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। और देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए दोस्तों, आप थोड़ा पेशेंस रखकर देखें कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कथन यह है और कथन में 2 इंस्ट्रूमेंट दिए रहते हैं और मान लेते हैं यह है निष्कर्ष। जी दोस्तों, मान लेते हैं यह है निष्कर्ष 1 और 2। तो अगर कथन में अगर दोनों का दोनों सभी रहे और निष्कर्ष में सभी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है तो हम लोग चेक करके देखेंगे। जी दोस्तों, मैंने क्या कहा कि अगर कथन में दोनों का दोनों सेंटेंस अगर सभी से स्टार्ट है और तो सेंटेंस अगर सभी से स्टार्ट है तो हम लोग चेक करके देखेंगे। और हाँ, अगर एक सेंटेंस सभी से स्टार्ट है और एक सेंटेंस कुछ से स्टार्ट है और अगर निष्कर्ष में कोई भी सेंटेंस अगर सभी से स्टार्ट है तो उसको उस सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। जी दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह रहा कि अगर कथन का दोनों स्टेटमेंट अगर सभी से स्टार्ट है और अगर निष्कर्ष का कोई भी स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट है तो हम उसको चेक करेंगे, और अगर कथन का कोई भी एक स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट है और एक कुछ से स्टार्ट है तो हम लोग निष्कर्ष के अगर सभी वाला ऑप्शन मिलेंगे तो डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। यह है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जिसे हम लोग कथन कहते हैं, अगर कथन में अगर नेगेटिव नहीं है तो हम लोग निष्कर्ष में नेगेटिव वाले को ध्यान नहीं देंगे, उसको डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। मैंने क्या कहा कि दोस्तों अगर कथन में नेगेटिव का
कोई सेंटेंस नहीं है तो हम लोग निष्कर्ष वाला नेगेटिव को डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल लगा देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उस पर हम लोग चेक करके देखेंगे। कैसे चेक करेंगे वो हम लोग कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये रहा कि अगर कथन नेगेटिव में है तो ऑप्शन भी नेगेटिव में होंगे, अगर कथन पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव में होंगे। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट 4। तो दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 का कहने का मकसद ये रहा कि इस तरह से कथन दिया रहता है और हम लोगों को निष्कर्ष भी दिए रहते हैं। जी दोस्तों, निष्कर्ष भी दिए रहते हैं, इस प्रकार से हम लोगों को निष्कर्ष भी दिए रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में इसको ऑपोजिट करेंगे। जी दोस्तों, आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सच है, इसको ऑपोजिट करेंगे। ऑपोजिट करके सभी को हम लोग कुछ में कन्वर्ट करेंगे और इनवर्स ऑपोजिट करके पढ़ेंगे कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है। अगर इस तरह के स्टेटमेंट में, इस तरह के निष्कर्ष में हमको देखने को मिले कोई भी ऑप्शन, तो हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, क्या है, सिर्फ हम लोग ऑपोजिट करके लिखेंगे। अगर सभी दिया रहे तो उसको कुछ में कन्वर्ट करके हम लोग ऑपोजिट करके लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ को कुछ ही रहने देंगे और सिर्फ ऑपोजिट करके पढ़ेंगे। कुछ घोड़ा कुत्ता है, कुछ घोड़ा कुत्ता है। अगर इस तरह के दो स्टेटमेंट हमको देखने को मिले तो डायरेक्ट बोलेंगे कि दोनों ही कथन सही है। हम लोग कहीं भी ना फॉर्मूला का यूज करेंगे और ना ही दोस्तों गोला का। जी दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सच है दोस्तों, ना हम लोग गोला का यूज करेंगे और ना ही फॉर्मूला का। फिर भी कोई भी क्वेश्चन सिर्फ हम लोग 2 सेकंड पर लगाएंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 4 आप लोग, मुझे आई होप दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक समझ चुके हैं तो दोस्तों एक लाइक बनता है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है मेरे दोस्तों। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आजकल के एग्जाम पर देखा जाए तो हर एक एग्जाम पर 2 क्वेश्चन मिलते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कभी फॉर्मूला यूज करते हैं और इतना करने के बावजूद भी कर नहीं पाते मेरे दोस्तों। विश्वास कीजिए, कर नहीं पाते हैं। और मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं जिससे हर एक क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड पर हो जाएगा। विश्वास कीजिए मेरे पास दोस्तों। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सिर्फ हमको लग रहा है कि 2 सेकंड में हम लोग बना सकते हैं। कैसे, तो गौर कीजिएगा मेरे बात पर दोस्तों। कथन दिखा है सभी पत्ते फूल है, कुछ फूल फल है। निष्कर्ष लिखा है कुछ फूल पत्ते हैं। इस तरह निष्कर्ष एग्जाम में दिए रहते हैं और इसको कैसे क्रॉस का सिंबल और यस का सिंबल लगाएंगे, तो उस पर आप लोग गौर कीजिए। मैंने कहा ये क्रॉस का सिंबल लगाएंगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तुरंत कहा क्या कि कथन का दोनों स्टेटमेंट अगर सभी से स्टार्ट है तभी निष्कर्ष का कोई भी स्टेटमेंट सभी वाला सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। आई होप दोस्तों समझ चुके हैं मैंने ऑप्शन नंबर 4 को क्यों क्रॉस का सिंबल लगाए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। मैंने इसको भी क्रॉस का सिंबल लगाया, क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कथन अगर नेगेटिव में है तो निष्कर्ष नेगेटिव होंगे, अगर कथन अगर पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। तो देखिए कथन है पॉजिटिव में, कथन का दोनों सेंटेंस पॉजिटिव में है और ये देखिए दोस्तों नेगेटिव में है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये वाला नहीं होगा। अब बचा मेरे पास 2 स्टेटमेंट, उसको हम लोग कैसे करेंगे, गौर करें। तो दोस्तों मैंने अभी कहा कि इसको ऑपोजिट करके पढ़ेंगे। जी दोस्तों, मैंने कहा कि ऑपोजिट करके पढ़ेंगे और देखिए दोस्तों क्या इस प्रकार हम लोग पढ़ सकते हैं कि कुछ फूल पत्ते हैं। क्या दोस्तों पढ़ सकते हैं, फिर से गौर करें कि कुछ फूल पत्ते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है तो सही होगा, कुछ फूल पत्ते हैं। और इस प्रकार पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि स्टेटमेंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या मैंने डायग्राम बनाया, फिर भी तो 3 ऑप्शन दोस्तों अभी तक तो बना चुका है। जी दोस्तों, अभी तक 3 ऑप्शन हम लोग बन चुके हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि कुछ फल फूल है,
कुछ फल फूल है। अगर अपोजिट करने के बाद ये स्टेटमेंट हमको देखने को मिला तो डायरेक्ट सही का सिंबल लगाएंगे। देखिए दोस्तों फिर से पढ़ रहा हूं, कुछ फल फूल है, तो क्या कुछ फल फूल है? नहीं है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों, उस पर आप लोग थोड़ा फोकस करें। तो डायग्राम देखिए मेरे दोस्तों कैसे बनाएंगे। तो देखिए सभी पत्ते, पी से पत्ते, फूल, एफ से फूल लिखते हैं दोस्तों, और कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है बोल सकते हैं। और क्या कहा इस स्टेटमेंट में कि कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल पत्ते हैं। क्या दोस्तों क्रॉस का सिंबल जो टच कर रहा है साइकिल से, क्या फल और पत्ते टच कर रहे हैं, और अगर टच ना करे तो डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। जी दोस्तों आप लोग जो भी देखें आप बिल्कुल सच है कि अगर स्टेटमेंट में दोनों का दोनों सभी से स्टार्ट है तभी हम लोग सभी वाला ऑप्शन सही करेंगे, अन्यथा नहीं। और अगर कथन नेगेटिव में है तो निष्कर्ष में नेगेटिव होंगे, और अगर कथन पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो इतना बताने के बावजूद भी दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से जाकर कथन निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 24 घंटा मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए तैयार हूं। जी दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 कथन दिए होते हैं और 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे, और आपसे पूछेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। इसको हम लोग बोल सकते हैं निष्कर्ष। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों का दोनों सभी में दिया है तो सभी वाला चेक करेंगे, ऐसा नहीं चेक करेंगे तो इसमें तो सभी वाला दिया हुआ है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनवर्स करके। जो दोस्तों इसको हम लोग उल्टा पढ़ेंगे थोड़ा कि कुछ कागज पुस्तक है। अगर पढ़ने के बाद अगर हमको निष्कर्ष में देखने को मिले तो डायरेक्ट सही का सिंबल लगाएंगे। कुछ कागज पुस्तक है, अगर कहीं मिला है तो हम लोग सही करेंगे, कुछ कागज पुस्तक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है ना कि कुछ कागज पुस्तक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको भी थोड़ा इनवर्स करके पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा उल्टा करके पढ़ेंगे कि कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है। देखिए दोस्तों कुछ कलम कागज है, नहीं है, कुछ कलम कागज है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दोस्तों मैंने डायग्राम बनाया, फिर भी तो बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट है बोल सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं 1 और 4 को कैसे हम लोग चेक करेंगे। लिखा है कि सभी कुछ पुस्तक, पी से पुस्तक, कागज है बोल सकते हैं। और उसके बाद बोल रहे कि सभी कागज कलम है, सभी कागज कलम है बोल सकते हैं। और आपसे पूछ रहे कि कुछ कलम पुस्तक है, कुछ कलम पुस्तक है। क्या दोस्तों सर्कल टच कर रहे हैं या नहीं, कुछ तो है यहाँ, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहे कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ पुस्तक, यहाँ है पुस्तक और यहाँ है कलम, थोड़ा सा सर्कल टच कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि कुछ पुस्तक कलम है। तो इस प्रकार सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक सभी करेक्ट है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3, 4 को समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन अब आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम पर पूछे जाते हैं। और एग्जाम में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि कभी फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी गोला का यूज करते हैं, और इतना यूज करने के बावजूद भी बना नहीं पाते दोस्तों। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लगा रहे और आप डायरेक्ट वहां से क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कैसे इस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, उस पर लोग ध्यान दे। तो चलिए ये सिंबल और ये सिंबल मैंने क्रॉस किया, क्या आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम है? क्यों क्रॉस किया? क्योंकि कथन का दोनों सभी जब रहेंगे तभी हम लोग निष्कर्ष का सभी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, अन्यथा नहीं।
क्या दोस्तों, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? और अगर प्रॉब्लम हो रहा है, उसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा जिसने मेरे वीडियो को स्किप किया है। क्या दोस्तों, मैंने सच कहा ना, मैंने इतना अच्छी तरह से बता रखा पीछे कि कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 और 4 से ही पूरे कथन कहानी को आज खत्म करके जाएंगे। चाहे पॉजिटिव का क्वेश्चन हो चाहे नेगेटिव का, उसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 और 4 को क्यों क्रॉस का सिंबल लगाया, जिसने वीडियो को स्किप किया हो। क्या दोस्तों, आप लोग देख रहे, सच बोल रहे ना मैंने? तो देखिए कैसे करेंगे कथन का दोनों जब सभी दिया रहे तभी हम लोग निष्कर्ष के सभी वाला ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर नहीं दिया रहे तो डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। बाकी दो ऑप्शन को हम लोग चलिए देखते हैं चेक करके। तो हम लोग ऑपोजिट करके पढ़ेंगे कि कुछ लड़कियां छात्र है, कुछ लड़कियां छात्र है। और इस प्रकार पढ़ने के बाद हमें पता चलता है क्या दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 3 पर है, कुछ लड़कियां छात्र है ना, कि कुछ लड़कियां छात्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, कुछ लड़कियां अध्यापक है, बोल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे बनाएंगे कि कुछ अध्यापक छात्र है और सभी छात्र क्या है, गर्ल। सभी छात्र क्या है, लड़कियां है, लड़कियां, सभी छात्र लड़कियां हैं। ये दोस्तों अध्यापक है। और ऑप्शन नंबर 2 में कहा कि कुछ लड़कियां अध्यापक है, क्या कुछ लड़कियां अध्यापक है? तो हम बोलेंगे यस, सही ऑप्शन चुना है आपने कि 2 और 3 सही होगा। बिल्कुल आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन से नंबर 4। जी दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि मुझे बताने से पहले आप लोग आंसर अभी तक दे चुके होंगे। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो आंसर आप लोग अभी तक दे चुके होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि कथन में सभी से अगर स्टार्ट है और दोनों कथन में अगर सभी से स्टार्ट है तभी हम लोग निष्कर्ष वाला सभी वाला क्वेश्चन को सही करेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ कुछ से स्टार्ट है या कोई से स्टार्ट है, और देखिए निष्कर्ष में सभी दोनों क्या है, सभी से स्टार्ट है। निष्कर्ष में सभी वाला ऑप्शन तभी सही होगा जब कथन में दोनों सभी से स्टार्ट हो। जी दोस्तों, आप लोग जो भी सुना बिल्कुल सच है और यहाँ बिल्कुल दोनों ही गलत है, क्योंकि कथन में कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट नहीं है। और जब तक कथन अगर सभी से स्टार्ट ना हो तो ये तो गलत होगा ही ना मेरे दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार है, क्योंकि कथन भी नेगेटिव में है और निष्कर्ष भी नेगेटिव में। जी दोस्तों, बिल्कुल सच है कि क्वेश्चन नेगेटिव में दोनों पोजीशन पर नेगेटिव है। तो देखिए कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दे। क्या दोस्तों, मैंने इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि कुछ संदेश या कुछ फैक्ट्स संदेश है। ऑपोजिट कर पढ़ेंगे, ऑपोजिट करने के बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे कुछ में, और कुछ फैक्ट्स संदेश है। और पढ़ने के बाद अगर मालूम चला कि स्टेटमेंट ये निष्कर्ष में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग क्लिक करेंगे सिंबल यस का। क्या दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ कि मैंने ऑप्शन नंबर 2 को क्यों सही किया? और अगर हाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो शायद अपने मेरे कॉन्सेप्ट को स्किप किया होगा, तभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई पत्र फैक्ट नहीं है, मानते ये डायग्राम है। मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूं दोस्तों, यहां सेट करने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको इमेजिंग सेट हो जाए और कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का और बिना गोला का कैसे एग्जाम पर बनाया जाएगा वो मैं बताने वाला हूं। क्योंकि एग्जाम पर उतना समय नहीं है मेरे दोस्तों कि मैंने गोला भी बनाया और फॉर्मूला भी यूज किया और देखिए क्वेश्चन वहीं रह गया और टाइम आगे निकल गया। और टाइम को बचाने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट अपनाया जिससे हर एक कथन निष्कर्ष का नेगेटिव हो या पॉजिटिव सिर्फ 2 सेकंड में। जी दोस्तों, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें यह वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें होता है ना 1 होगा या 2 होगा, आइदर वाला भी क्वेश्चन होगा सेकंड पार्ट पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा। तो मैंने थोड़ा बनाया कि सभी संदेश फैक्ट्स है।
मान लेते हैं यहाँ संदेश लिखे और सभी संदेश फैक्स है। ये फैक्स बनाया दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं ये इमेजिंग करने के लिए मैं बना रहा हूं। आप लोग मत सोचिएगा कि सर ने ये डायग्राम बना रहा है, नहीं, मैंने सेट करने के लिए बना रहा हूं, ताकि दोस्तों जब मैं सेकंड पार्ट बताऊं और आइदर वाला प्रश्न आए तो वहां डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ देख कर ही क्लिक करना है। तो चलिए बोल सकते हैं कोई पत्र फैक्स नहीं है। कोई भी पत्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी पत्र फैक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कोई भी पत्र संदेश नहीं है। क्या दोस्तों, क्वेश्चन ने ये कहा कि कोई भी पत्र संदेश नहीं है। ये अगर इस तरह नहीं कहा तो हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि कुछ जो पत्र है जो संदेश है, बोल सकते हैं ना मेरे दोस्तों, कुछ भी तो पत्र है जो संदेश है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोई संदेश पत्र नहीं है। क्या कोई संदेश पत्र नहीं है? क्या दोस्तों संदेश और पत्र का डायग्राम टच नहीं कर रहा है? और हाँ, अगर कर रहा है तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत कर देंगे। जी दोस्तों, क्यों गलत किए? क्योंकि यहाँ कुछ तो पत्र संदेश है, लेकिन यहाँ कहा कोई संदेश पत्र नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा और इस प्रकार मेरा सही होगा 2। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही मजेदार है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन पर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं कथन। ये कथन दिया है कि सभी कारें 4 पहिया है, सभी 4 पहिया वाहन है और आपके सामने 2 निष्कर्ष दिया हुआ है ना मेरे दोस्तों। तो बिना डायग्राम के कैसे चेक करें उस पर हम लोग फोकस करें। मैंने क्या कहा कि कथन का दोनों सभी अगर दिया रहे तो निष्कर्ष का सभी वाला ऑप्शन हम लोग चेक करके देखेंगे। और मैंने यह भी कहा था कि चेक कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको ऑपोजिट करके पढ़ेंगे। क्या दोस्तों इसको ऑपोजिट करके पढ़ सकते हैं कि कुछ वाहन 4 पहिया है? पढ़ सकते हैं ना मेरे दोस्तों, कुछ वाहन 4 पहिया है। और पढ़ने के बाद अगर निष्कर्ष में दिया है तो बिल्कुल सही का सिंबल कुछ, फिर मैं पढ़ रहा हूं कि कुछ वाहन 4 पहिया है। और इस प्रकार पढ़ने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 में बहुत बड़ा अक्षर से दिख रहा है और इस प्रकार सही होगा ऑप्शन नंबर 2। आप चेक करते हैं कि 1 सही है या 1 को भी गलत करेंगे। चलिए चेक करते हैं। क्या दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी कार, सी से कार लिखेंगे, सभी कार 4 पहिया है और सभी 4 पहिया वाहन है, डाबू से वाहन है। बोल सकते हैं दोस्तों, डायग्राम में बना रहा हूं, डायग्राम में नहीं बना रहा हूं दोस्तों, इमेज करने के लिए बना रहा हूं, ताकि सेकंड पार्ट में जब आइदर वाला प्रश्न आए तो उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम चलते हैं। सभी कार वाहन है। क्या दोस्तों सभी कार वाहन है? सभी कार वाहन है तो दोस्तों कुछ कार वाहन है ना, सभी कार वाहन नहीं है। बोल सकते हैं क्या सभी कार वाहन है? नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि सभी कार वाहन नहीं है, कुछ कार जो है वो वाहन है। और इस प्रकार पढ़ने के बाद मुझे मालूम चल रहा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जी दोस्तों, जो भी देखें आप बिल्कुल सच है। और ना हम डायग्राम का प्रयोग किए और ना ही गोला का प्रयोग किए और ना ही फॉर्मूला का। फिर भी देखिए दोस्तों, अभी तक 6-7 क्वेश्चन मैंने बताया और हर एक क्वेश्चन को सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट पर समाप्त किया। क्या था क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा रिपीट करते हैं स्पीड में कि अंदर से बाहर पूछा जाए तो सभी में भी सही करेंगे, कुछ में भी सही करेंगे। और अगर अंदर से बाहर से अंदर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ में सही करेंगे। पहला कथन ये था और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर क्वेश्चन का रिलेटेड यहां होता है कथन। अगर कथन नेगेटिव में दिया हुआ है तो हम लोग निष्कर्ष में अगर नेगेटिव है तो चेक करके देखेंगे और अगर नहीं है तो डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। जी दोस्तों, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने कहा तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा कि हमको ये सब ऑपोजिट करके पढ़ेंगे। जी दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने कहा कि ये सब क्या करेंगे, ऑपोजिट कर पढ़ेंगे। ऑपोजिट करने का मतलब ये है कि सभी को कुछ में कन्वर्ट करेंगे और सिर्फ ऑपोजिट करके पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पढ़े कि कुछ वाहन 4 पहिया है, पढ़ने के बाद अगर स्टेटमेंट में मुझे दिखा निष्कर्ष में तो डायरेक्ट हम लोग सही का सिंबल लगाएंगे। चौथा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया
कि अगर कथन का दोनों सभी दिया रहे और निष्कर्ष में सभी दिया रहे तो चेक करके देखेंगे जिस प्रकार हम लोग यहाँ चेक किए। और अगर कथन में एक सिर्फ सभी दिया है और निष्कर्ष में कोई भी स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट है तो हम लोग बिना डायग्राम बिना फॉर्मूला का सबसे पहले इसको क्रॉस करेंगे, है ना मेरे दोस्तों। और अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो को देखिए। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे बेटर ट्रिक आज तक पूरे यूट्यूबर ने कोई नहीं बताया, जिसमें जो भी बताया है सिर्फ गोला और फॉर्मूला को बताया है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।